नमस्ते बच्चों। बलराम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और जो बीएससी सेकेंड ईयर वालों की मैं ऑनलाइन जो क्लास ले रहा था वो ले नहीं पाया, और हो सकता है उसके वीडियो मैं रोजाना यूट्यूब पे डाल दूँ। तो जहाँ से अपन लोगों ने ऑनलाइन क्लास में पढ़ लिया, तो उसके बाद रेगुलर उसके बाद की क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग हेडिंग डाल दो नाइट्रो एरिनो की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, हेडिंग डाल दी हुई आप लोगों ने, नाइट्रो एरिनो की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो इधर आप लोगों को पता है कि जो नाइट्रो एरिन या नाइट्रो बेंजीन होती है, उसके अंदर जो एनोटो ग्रुप लगा होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये तो आपको भी पता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसका -I व -M, तो इसमें बंद के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये बोला जाता है, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जाती है, अनुनादी संरचनाएं बनाई जाती है, तो इसकी बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है? प्लस चार्ज आता है। तो आने वाला, अब इसमें अपन दो प्रकार की अभिक्रियाएं करेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अपन बोल सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन के अंदर आने वाला न्यूक्लियोफाइल तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आकर अटैक करेगा, और जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है वह ऑर्थो और पैरा की अपेक्षा अगर अपन बात करें, तो जो अपनी मेटा पोजीशन होती है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा की अपेक्षा मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही किस पर आकर अटैक करेगा, तो अपन बोलते हैं वो मेटा पर आकर अटैक करता है। ठीक है, तो आप लोग लिखो इसमें नाइट्रो एरिनो में नाइट्रो समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले नाइट्रो एरिनो में नाइट्रो समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले -I व -M प्रभाव के कारण -I व -M प्रभाव के कारण बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इसमें कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। जिसके फलस्वरूप इसमें कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। नाइट्रोबेंजीन की ऑर्थो एवं पैरा स्थितियां चूंकि अधिक इलेक्ट्रॉन न्यून होती है अतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर ही संपन्न होती है। ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर ही संपन्न होती है। दूसरे शब्दों में नाइट्रो समूह अपन बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए तो मेटा निर्देशकारी होता है या मेटा डायरेक्टिव होता है, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी होता है। देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो अपना ये नाइट्रोबेंजीन हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, आप लोग अच्छे से जानते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना। इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच गए। इसी तरह से और अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपनी
तो इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखिए। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अनुनादी संरचनाओं में आप लोग देख रहे होंगे ऑर्थो, पैरा, ये तो अपनी ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है। ओनली ऑर्थो और पैरा पोजिशनिंग ही ऐसी है जिस पर की पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जबकि मेटा स्थिति ऐसी स्थिति होती है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो मेटा स्थिति होती है वह ऑर्थो और पैरा के रेस्पेक्ट के अंदर अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली होती है। और अपन को पता है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके अटैक करता है, जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी। तो नाइट्रोबेंजीन के अंदर ऑर्थो और पैरा स्थिति ऐसी होती है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि आने वाला नाभिक स्नेही ऑर्थो और पैरा पर अटैक करता है। और अपन जब देखेंगे आगे रिएक्शंस को तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही अपन को देखने को मिलेंगे। ठीक, आप लोग बना लो इसको, मैं मिटाता हूं। इसके बाद वीडियो रोक के देख लेना। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड और होता है अनुनादी संकर। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं अनुनादी संकर, इसको बना लो। इसके बाद अपन इसकी जो रिएक्शन है वो देखेंगे। देखो यहाँ पर अपन अगर बात करें ऑर्थोटेक की या पैराटेक की, सबसे पहले मैं अगर ऑर्थोटेक करके बताऊं आप लोगों को, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ूं, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पर अपन आराम से न्यूक्लियोफाइल को जोड़ सकते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन होता है। अगले स्टेप में क्या होता है, H माइनस बाहर निकल जाता है, यहाँ पर H माइनस बाहर और न्यूक्लियोफाइल आकर आराम से जुड़ जाता है। इस तरह से अपनी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल लग गया इसमें। इसी तरह से अगर पैरा पर अटैक किया जाए, पैरा वाला अटैक, अगर न्यूक्लियोफाइल पैरा स्थिति पर जाकर अटैक कर ले तो ये देखो जरा ऊपर जाएगा ऐसे ही। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल लग गया तो इधर हाइड्रेट। अगली स्टेट में वही क्या होगा, इधर से आएगा H माइनस के रूप में बाहर चला जाएगा। इस तरह से ऑर्थो और पैरा दोनों पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो अपन बोल सकते हैं तो ऑर्थो प्रतिस्थापी हो गया और ये अपना पैरा प्रतिस्थापी हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट अपना आराम से बना। तो आप लोगों ने देख लिया होगा ऑर्थो प्रतिस्थापी कैसे बना और पैरा प्रतिस्थापी कैसे बना। ठीक है, तो इसको यहाँ ही मैं मिटा देता हूँ। नाइट्रोबेंजीन में आगे लिखो, उसमें नाइट्रोबेंजीन में OH माइनस NH2 माइनस व OR माइनस ये न्यूक्लियोफाइल से इनका अपन अटैक करवा सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन में OH माइनस NH2 माइनस व OR माइनस आदि नाभिक स्नेहियों द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को संपन्न किया जा सकता है। आदि अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेहियों द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को संपन्न किया जा सकता है। देखो इधर इनके द्वारा जो रिएक्शन हो रही है, OH माइनस NH2 OR आदि नाभिक स्नेहियों द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को संपन्न किया जा सकता है। देखो इधर, जैसे मान लो अपना नाइट्रोबेंजीन है और इसको अगर अपन जलीय NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो ऑर्थो और पैरा दोनों स्थिति पर अपने OH ग्रुप लग जाएगा। तो इससे क्या बन गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया। कैसे बनता है अपन ने देख लिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया है और ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल।
इसी प्रकार से अगर एल्कोहली और अमोनिया को अगर यूज करें तो यहाँ पर एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये प्रोडक्ट बनते हैं, इसको तो अपन बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, और ये अपना बन जाता है पैरा नाइट्रो एनिलीन। देखो अपन कल ये पढ़ रहे थे ना सॉरी कल क्या अभी अपनी इसी वीडियो में कंटिन्यू। अब नाइट्रो एल्कोहली अमोनिया से अपन ने बना लिया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रो एनिलीन बना लिया, फिनोल बना लिया, एनिलीन बना लिया। और अगर अपन बात करें नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया अगर अपन बेस के साथ करवाएं बेस के लिए अपन बोल सकते हैं C2H5 एल्कोक्साइड आयन हो गया ना अपने K+ के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनिटोल बनता है। क्या बनता है? फेनिटोल। यहाँ पर OC2H5 लग जाएगा, इसी प्रकार से पैरा पे भी लग जाएगा OC2H5। तो इसको अपन बोलेंगे ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनिटोल, ऑर्थो नाइट्रोफेनिटोल, ऑर्थो नाइट्रोफेनिटोल एंड इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफेनिटोल। देखो जितनी भी अभिक्रियाएं अपन ने देखी थी इससे ऊपर वाली, उन सभी अभिक्रियाओं में हो क्या रहता है कि नेगेटिव आयन निकल रहा था H- आयन, और अपन को पता है जो H- आयन होता है वो स्थायी ऋणायन नहीं होता। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि अच्छा निकलने वाला ग्रुप नहीं है। अगर ऑर्थो और पैरा पर अगर कोई अच्छा निकलने वाला ग्रुप लगा हुआ हो तो वो रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाती है, मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप लोग लिखो उपयुक्त अभिक्रियाओं में एक H- आयन निकल रहा है, उपयुक्त अभिक्रियाओं में एक H- आयन निकल रहा है जो कि एक स्थायी ऋणायन नहीं है, जो कि एक स्थायी ऋणायन नहीं है, जो कि एक स्थायी ऋणायन नहीं है। लेकिन यदि नाइट्रोबेंजीन में ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो जो कि एक स्थायी ऋणायन के रूप में मुक्त हो सकता हो, तो यह अभिक्रियाएं अधिक आसानी से संपन्न हो सकती है। जैसे ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन में यह अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। जैसे ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन में यह अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। मान लो ये OH है, इसका टेक होगा यहाँ पर, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है, ये बाहर। तो अपन को पता है कि नाइट्रोजन प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर Cl के साथ क्या लग गया? OH। अब क्या होगा? इधर से अपन को पता है कि जो Cl होता है वो अच्छा निकलने वाला ग्रुप होता है, आराम से निकल जाएगा और रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाएगी। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर ये बन गया तुम्हारा नाइट्रोफिनोल। तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है कब? जब इसके साथ कोई लिविंग ग्रुप लगा होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप लगा होता है, तो रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाती है। ठीक है बेटा। देखो इसके बाद अपन बात करने वाले थे नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस की। इसमें एक आता रिडक्शन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन। और जो नाइट्रोबेंजीन का जो रिडक्शन है ना, रिडक्शन होने से अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में जब आप चयन करते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं।
अपन यहाँ पर क्षारीय माध्यम में भी अपचयन देखेंगे, इसका उदासीन माध्यम में भी अपचयन देखेंगे, और इसका अम्लीय, क्षारीय और उदासीन माध्यम तीनों में अपचयन देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दो। आप लोग नाइट्रो एरिनो का अम्लीय, उदासीन एवं क्षारीय माध्यम में अपचयन। नाइट्रो एरिनो का अम्लीय, उदासीन एवं क्षारीय माध्यम में अपचयन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एरिन्स इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड एल्कलाइन मीडियम्स। ठीक है, नाइट्रो एरिनो का अम्लीय, उदासीन एवं क्षारीय माध्यम में अपचयन। लिखो इसमें से पीएच की विभिन्न परिस्थितियों में नाइट्रो एरिनो का अपचयन कराने पर पीएच की विभिन्न परिस्थितियों में नाइट्रो एरिनो का अपचयन कराने पर विभिन्न उत्पाद बनते हैं। नाइट्रो समूह का अपचयन निम्न चरणों में संपन्न होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, है ना। आप लोग देखना, आगे भी काम आएगी, आपके लाइफ टाइम काम आएगी ये रिएक्शन। NO2 ये अपना फर्स्ट स्टेप है, प्रथम पद बोल सकता हूँ मैं। इसमें 2H भाग लेंगे और ये जो NO2 है ना, ये चेंज हो जाएगा। NO2 ग्रुप अपना 2 हाइड्रोजन लगाने के बाद, रिडक्शन होने के बाद ये अपना चेंज हो जाएगा नाइट्रोसो ग्रुप में। नाइट्रोबेंजीन थी ये नाइट्रोबेंजीन किस में चेंज हो गई? नाइट्रोसोबेंजीन में। नाइट्रोबेंजीन किस में चेंज हुई? नाइट्रोसोबेंजीन में। इसका और अगर अपन आगे रिडक्शन करवाएंगे 2H से, तो ये चेंज हो जाएगा अपना NHOH में। ये अपना द्वितीय पद है और ये अपना तृतीय पद है। इसमें चेंज हो जाएगी एनिलीन में। यहाँ भी 2H लगाएंगे। इस तरह से सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन का 2H से नाइट्रोसोबेंजीन में चेंज होता है। फिर द्वितीय पद के अंदर ये होता है एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमिन में चेंज होता है। ये एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमिन बोलते हैं इसको, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमिन। तो ये अपना एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमिन हो गया। और ये अगले पद में कन्वर्ट होता है एनिलीन के अंदर। 2H लगाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनिलीन के अंदर। तो ये अपन ने नाइट्रो एरिन का अब जो रिडक्शन होता है, इसकी जो मैकेनिज्म है उसकी बात करूँगा मैं। आप लोग उतार लो, इसको उतार लिया होगा मेरे हिसाब से, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना ले लो। अब मैं बात करूँ इसके मैकेनिज्म की, तो इस मैकेनिज्म को देखो, ठीक है। और इसकी जो मैकेनिज्म है वो भी अपन 3 चरणों में ही संपन्न करेंगे। पहला जो स्टेप होगा, प्रथम पद होगा, उसके अंदर अपन पहले नाइट्रोसोबेंजीन बनाएंगे। फिर नाइट्रोसोबेंजीन के बाद में देखो इसका पहला पद है, उसमें नाइट्रोसोबेंजीन बनाऊंगा मैं। नाइट्रोसोबेंजीन नाइट्रो ग्रुप से, देखना इधर, इसको अपन ऐसे लिखते हैं O-। सबसे पहले 2H है, ये 2H प्लस में रिलीज हुए 2 इलेक्ट्रॉन लेके। सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके आया और वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था ना अपना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, और यहाँ पर आ गया एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मैंने दिया। इसके बाद में H प्लस लेके आया मैं, और H प्लस किसी भी एक O- पे लग जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी लगा सकते हो आप लोग। OH O-। इसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन अपन एक इसमें तो इलेक्ट्रॉन लाते हैं और हाइड्रोजन लगाते चलते हैं, ठीक है। इसमें फिर अपन एक इलेक्ट्रॉन लेके आए और वो इलेक्ट्रॉन फिर इसको दे देंगे। एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इसमें एक H प्लस लेके आएंगे, वापस उसको दे दो, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनाना उस पर अपन को ध्यान देना है। यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा इसका ना। ये OH
और एक H और लगा दो, इस पर प्लस चार्ज O-। और अगले स्टेप में यहाँ से क्या निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे आप लोग तो ये अपना बन जाएगा नाइट्रोसोबेंजीन। क्या बन गया, नाइट्रोसोबेंजीन। तो पहला स्टेप ये था, नाइट्रोसोबेंजीन बन गई। तो इसकी ये मैकेनिज्म थी, आराम से मेरे हिसाब से सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक दो बार इलेक्ट्रॉन जोड़े और 2 बार हाइड्रोजन जोड़ दिया अपन ने और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके नाइट्रोसोबेंजीन बना दिया। अब इसका जो सेकंड स्टेप है, उस सेकंड स्टेप में देखो, अब देखो अगला जो स्टेप है उसमें अपन को बनाना एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, और वो अपन बनाएंगे नाइट्रोसोबेंजीन से। तो आराम से अपन बनाते हुए चलेंगे इसमें और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये अपना नाइट्रोसोबेंजीन लो, इलेक्ट्रॉन O-, H+ जोड़ेंगे यहाँ पे आराम से, कोई जल्दी वाली बात है ही नहीं। एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ो और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं इस पर, नेगेटिव चार्ज लगा दे। 2 इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं अपन। अब इस पर हाइड्रोजन लेके आए H+, क्योंकि अपन को एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाना ना, जो प्रोडक्ट बनाते हैं बनाना चाह रहे हैं वो बना दो आप लोग। तो इससे बन गया एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन कैसे बना इसमें, ये वाली बात भी। अगला है जो है एनिलीन का बनना, और वो बनेगा अपना NHOS से। इसमें अपन को एनिलीन को बनाना है H+। अब देखो यहाँ पर एन जो बनाना ना उस पर ध्यान देना अपन को। अब एनिलीन बनेगा, अपन ने अब तक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे थे, अब हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं और हाइड्रोजन जोड़ के रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन दो और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे ये लोन फेयर देगा, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा इस स्टेप में। H2O करके वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकालेंगे अपन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे अपन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन तो हर स्टेप में जोड़ना अपन को। ये H, ये एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा जोड़ा था मैंने ये नीचे लगा दिया। ठीक है बच्चों, H2O निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। अब फिर अपन एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दे, इससे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए अपने पास। दो इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसमें क्या जोड़ दो, H+ जोड़ दो बच्चों। तो ये एनिलीन बन गई अपनी। ये क्या बन गया, एनिलीन बन गया। ठीक है, तो अपन ने एनिलीन बना ली इससे। इस तरह से यहाँ इसकी जो मैकेनिज्म होती है, तीनों पदों की मैंने मैकेनिज्म बता दी, किस तरह से प्रोडक्ट बनता है और कैसे रिएक्शन संपन्न होती है। ठीक है।